क्लॉक में दो टाइप का क्लॉक होता है ना। आप में से कोई क्लॉक पहना है अभी? आपका वाला कौन सा है? एनालॉग। ठीक है, एक होता है एनालॉग जिसमें ज्यादातर एनालॉग ही आजकल तो डिजिटल ज्यादा हो गया, इसको कहते हैं एनालॉग। और जो एक तो है डिजिटल वाला, डिजिटल। हमें मेनली इसके बारे में ही डिस्कस करना है। इसमें उतना कुछ है नहीं वैसे, इस पर भी आएंगे। तो हम लोग इन जनरल क्या मानते हैं कि एक एनालॉग क्लॉक में देयर आर 12 नंबर्स, 12, 3, 6, 9, बीच में इधर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो देयर आर 12 नंबर्स जो एक कंप्लीट रोटेशन लगाते हैं, हमेशा रोटेशन लगाते रहते हैं। इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको शुरू से ही इतना आइडिया होना चाहिए कि एक क्लॉक में 12 नंबर्स होता है, और 12 नंबर्स मतलब एक रोटेशन भी होता है कि नहीं? आप कहीं से शुरू किया, कंप्लीट 12 नंबर्स रोटेट करना मतलब आप जहां से शुरू किया वहीं पे आप वापस पहुंचते हैं। तो 12 नंबर्स, वन रोटेशन, या फिर डायरेक्टली आप इसको क्या कह सकते हैं, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि 12 नंबर्स का मतलब क्या है, 360 डिग्री। क्योंकि 12 नंबर्स ट्रेवल करना मतलब ये 12 नंबर्स ट्रेवल करना, एक रोटेशन लगाना। एक रोटेशन मतलब जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म करना। एंड 12 नंबर्स इन ए क्लॉक दैट रिप्रेजेंट 360 डिग्री। इसका मतलब अगर क्लॉक में एक नंबर ट्रेवल किया, एक नंबर रोटेट किया, दो नंबर रोटेट किया, तो एक नंबर 12 नंबर रोटेट करना मतलब 360। एक नंबर रोटेट करना मतलब कितना हो जाएगा, 360 बाई 12। तो एक नंबर रोटेट करना मतलब कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो आपको अगर मैं पूछूं कि 12 से 1 तक हाउ मच डिग्री, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे एक एक नंबर 30 डिग्री, फिर एक नंबर 30 डिग्री, फिर एक नंबर 30 डिग्री। सो लाइक दिस 30 is being distributed between every two numbers in an analog clock and making a total angle to be 360 डिग्री। तो ये तो है बेसिक कैलकुलेशन इनिशियली जो आपको किसी भी क्लॉक में देखी जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो, दे ऑल आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर मैं बोलूं कि 1 और 3 का बीच में व्हाट इज द एंगल, 60 डिग्री ना। एक नंबर 30, इसके साथ आपको मैं बोलूं कि दो नंबर मतलब कितना हो जाएगा, 30 इंटू 2 हाउ मच, 60। तीन नंबर मतलब कितना हो जाएगा, 30 इंटू 3 हाउ मच, 90 ना। तो इसका अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन अगर इनिशियली आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन 3 एंड 6 इन क्लॉक, तो क्या बोलेंगे? क्लॉक में 3 और 6 का बीच में क्या एंगल होगा, 90। 3 और 6 में हाउ मेनी नंबर्स, 3 से 4, 4 से 5, 5 to 6, 90। इनिशियली तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। एम किसको कहते थे, एम कौन सा टाइम होता था, मॉर्निंग। इसका डायरेक्ट हम लोग अगर टाइम हिसाब से बताए तो मिडनाइट 12 से नून 12 तक जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, एएम ना। पीएम किसको मानते हैं, मिड नून का बाद से, नून दो दिन का 12 बजे को क्या कहते हैं, नून से लेके मिडनाइट तक, मिडनाइट से लेके नून तक एएम, लेकिन नून से लेके वापस मिडनाइट तक पीएम। तो इसका अंदर में जो भी टाइम होता है दैट इज पीएम बेसिकली। और डिजिटल में आपने काफी बार देखा होगा, जो डिजिटल वाला क्लॉक होता है वो आप दो तरीके से सेट कर सकते हैं, एक 12 आवर में, एक 24 आवर में ना। 24 आवर में आपने नोटिस किया होगा कि उसमें अगर एक घड़ी में 13:30 लिखा हुआ है, व्हाट इज द टाइम एग्जैक्टली? अगर किसी घड़ी में 13:30 लिखा हुआ है, व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम, 1:30 पीएम। तो ये भी ऐसा तो नहीं आता, फिर भी आइडिया तो आपको है, होना ही है। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है क्लॉक का, वो है एंगल रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल रिलेटेड। जो हमें एंगल
को समझने से बाकी अपने आप इजी बन ही जाता है। नाउ एज आई सेड, रोटेशन, एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री। नाउ ये जो क्लॉक है, ये जो क्लॉक होता है, क्लॉक में टोटल कितने हैंड्स होते हैं एनालॉग क्लॉक में? 3, 12, then 6, 12, 6, 3, 9। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा क्लॉक होता है उसको क्या कहते हैं? 3 स्टिक होता है ना एनालॉग में। अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे छोटा वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर हैंड। उससे थोड़ा सा लंबा वाला इसको कहते हैं मिनट हैंड, और जो सबसे लंबा होता है दैट इज सेकेंड। सेकेंड हैंड सबसे लंबा। नाउ तीनों तो एक साथ मूवमेंट तो नहीं करता, एक मूवमेंट ना, सभी एक दूसरे पे डिपेंड है। तो आपने ये तो हमेशा नोटिस किया ही होगा कि सेकेंड घूमेगा तो मिनट कंप्लीट होगा, मिनट घूमेगा तो आवर कंप्लीट होगा, दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। लेकिन यहाँ पे बात ये करें कि जब हम लोग सिर्फ डिस्कस करें आवर हैंड के बारे में, आवर हैंड के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि 12 आवर मतलब एक कंप्लीट रोटेशन, तो इसका मतलब कितना एंगल में कितना हो जाता है? 360। आवर हैंड 12 घंटा में 300, बिकॉज एक रोटेशन 12 से लेके 12 तक ही हम लोग इन जनरल क्या मानते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन। 12 से लेके 12 बोल के नहीं, जिस टाइम से शुरू किया उसी टाइम पे आना, मतलब आवर हैंड के लिए एक रोटेशन कंप्लीट होना। तो एक घंटे में कितना एंगल वो बन रहा है? 360 बाई 12 दैट इज 30 डिग्री। अगर किसी ने पूछा कि 3 घंटे में क्या एंगल बनेगा, तो 30 इंटू 3 90 डिग्री, लाइक दिस काइंड ऑफ, जैसे हमने प्रीवियसली भी बताया था। दिस इज ओनली फॉर आवर हैंड। अगर बात करें मिनट हैंड के बारे में, अगर बात किया जाए मिनट हैंड के बारे में, तो मिनट हैंड किस हिसाब से रोटेट करता रहता है? मिनट हैंड किस हिसाब से रोटेट करता रहता है? एक घंटे में ना, मिनट हैंड एक घंटे में फुल रोटेशन हो जाता है उसका, है कि नहीं? एक घंटे में फुल रोटेशन, इसका मतलब 60 मिनट। मिनट हैंड के मुताबिक 60 मिनट उसके लिए कितने बराबर? 360 डिग्री। तो मिनट हैंड का एक मिनट मतलब 360 बाई 60 6 डिग्री, और मिनट हैंड के लिए 5 मिनट का काउंट किया जाए तो 6 इंटू 5, तो मिनट, अगर मिनट हैंड हमें ये देखना हो कि 5 मिनट में कितना डिग्री कवर अप किया, तो 30 डिग्री कवर अप किया, बिकॉज एक मिनट इज 6 डिग्री, बिकॉज 60 मिनट इज 360 डिग्री। फिर बात किया जाए सेकेंड हैंड के लिए, क्योंकि वो भी तो मूवमेंट कर रहा है। सेकेंड हैंड का आप नोटिस करेंगे तो एक मिनट कंप्लीट होते होते सेकेंड हैंड फुल रोटेशन लगा देता है, आपने जरूर नोटिस किया होगा। तो एक मिनट मतलब बेसिकली क्या है? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड मतलब एंगल में बात किया जाए वह फुल रोटेशन 360 डिग्री। 1 सेकेंड 360 बाई 60 6 डिग्री। सपोज 5 सेकेंड 10 सेकेंड कुछ भी सेकेंड हो, बेसिकली 6 इंटू 5 30 डिग्री। सबसे पहले तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए हमें। इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपिक या फिर समझना होता है, वो हमें ये पूछ लेता है डायरेक्टली, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। ये मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है इस टॉपिक का, क्लॉक टॉपिक का। बाकी भी है, लेकिन यही 90% ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आने का ज्यादा चांसेस रहता है। हाँ, इसके अलावा भी है, बहुत कुछ है जितना हमें एपीएसएसबी के लिए चाहिए। क्लॉक से तो कैलेंडर से क्वेश्चन आते हुए देखा, क्लॉक से अभी तक नहीं बना, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे शुरू ही हुआ ना, 1 साल ही हुआ, वो भी है, धीरे धीरे आएगा। ठीक है।
बात किया जाए, देखिए ये जो जब हम लोग बात करते हैं एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, तो उसमें टाइम तो कुछ भी हो सकता है ना, टाइम तो कुछ, जैसे मैं बोलूं 6:30, 5:25, 6 o'clock, 7 o'clock, तो बेसिकली टाइम बहुत अलग अलग टाइप, लेकिन उस पार्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा मानेंगे जिसमें मिनट हैंड कहाँ पे है, 12 में है, और दूसरा टाइम हम लोग ऐसे मानेंगे जिसमें मिनट हैंड ना 12 और अदर देन 12 में क्या डिफरेंस है। ये जो मैंने दोनों लाइन लिखा मिनट हैंड के बारे में, उनमें क्या डिफरेंस है। मिनट हैंड 12 में कब होता है, जब कोई टाइम खत्म या फिर कंप्लीट हो रहा होगा, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 1 o'clock। तो जब मिनट हैंड 12 में होता है, मिनट हैंड अगर 12 में है तो आवर हैंड अगर 1 में हुआ तो इसका मतलब 1 o'clock ना, 1 o'clock। अगर आवर हैंड 2 में हुआ तो 2 o'clock। आवर हैंड अगर 3 में हुआ तो 3 o'clock, है कि नहीं। सिमिलरली आवर हैंड 4 में हुआ तो 4 o'clock, 5 में हुआ तो 5 o'clock, ऐसे तो जाता है ना। 6 में हुआ तो 6 o'clock। तो बेसिकली एज वी हैव सेड ना, 12 में रखने का मेन रीजन क्या है, जो शुरू में ही हम लोग डिस्कस किया कि एक अगर 12 में है तो काउंटिंग हम लोग इन जनरल मान के चलते हैं कि 12 से शुरू हो रहा है। तो अगर एक मिनट हैंड अगर 12 में फिक्स है और आवर हैंड अगर 1 में, ये एंगल बन रहा है ना, 1 घंटा 12 से 1 तक, हाउ मेनी नंबर्स, 1 नंबर। तो 1 नंबर में डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते थे, 30 डिग्री, ठीक है ना। अब डायरेक्टली ऐसे सोचना है नंबर्स कहाँ पे, इसलिए मैंने इसको फिक्स रखा। फिक्स रखने से चीजें डायरेक्टली, दो टाइम इसलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। एक अगर 12 में हुआ तो मिनट हैंड 12 में है, आवर हैंड 1, तो एक ही नंबर हम लोग काउंटिंग 12 से लेके 1 तक एक ही नंबर 30 डिग्री। 12 से लेके 2 तक 2 o'clock, 12 से लेके 2 तक हाउ मेनी नंबर्स, 1 नंबर 2 नंबर, दैट इज 2 into 30 हाउ मच, 60। 3 o'clock 12 से लेके 3 तक 1 2 3, that means 3 into 30 degree how much, 90 ना। 4 o'clock 12 से लेके 4 तक 4 into 30, that is 120। 5 o'clock 5 into 30, that is 150। 6 o'clock 6 into 30, that is 180। लेकिन यहाँ पे इस तरफ जाते जाते आपको एक चीज और खास ध्यान रखने वाले, अगर मैं इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू रखूं, 7 o'clock कितना, 7 o'clock में कितना होना चाहिए इसी हिसाब से, 7 into 30 210, विच इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, जब हम लोग बात करें 7 o'clock के, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, 7 o'clock ये बन गया 7 o'clock। अगर इस तरफ से काउंटिंग करते हुए जाए तो इट इज 210 डिग्री, जो सही है। और इस तरफ से काउंट, हर टाइम पे एक जगह में दो एंगल होता है बेस्ड अपॉन हम कौन सा काउंट कर रहे हैं, हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम लोग अंदर वाला कंसिडर करें इसका एक वैल्यू होगा, अगर हम लोग बाहर से कंसिडर करें उसका अलग वैल्यू होगा। फिर तो एट ए टाइम एक जगह में दो एंगल होता है। तो जब क्लॉक के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें यह समझ के चलना है, किसी दिन अगर जो एंगल का वैल्यू है वो हमें 180 से ज्यादा मिल जाता है तो हमें दूसरे तरफ का काउंट अप कर देना है। और दूसरे तरफ का काउंट करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन तो है, जैसे इस क्वेश्चन में 210 मिला, आप अगर इस तरफ से काउंट करें 8 9 10 11, तो हाउ मेनी नंबर्स, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। आप लोग ऐसे भी काउंट करने से डायरेक्टली आप बता देंगे कि नहीं ये 150 होगा, 5 नंबर। दूसरा तरीका क्या है कि अगर किसी दिन वैल्यू 180 से ज्यादा मिलता है, आप 360 में से उसको माइनस कर दें। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एंगल निकालते टाइम पे एंगल का वैल्यू मोर देन 180 आया, देन वी नीड टू कंसीडर द अदर साइड। अदर साइड मतलब टोटल 360 में से इस साइड वाला माइनस कर देते हैं तो दूसरे साइड वाला मिल जाता है। तो दैट मीन 7 o'clock हम लोग इन शॉर्ट क्या करेंगे, 360 माइनस, अगर हम लोग डायरेक्ट समझते हैं हाँ 180 से ज्यादा आ गया, तो इन दैट केस उस वैल्यू को हम लोग 360 में से माइनस करने से जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मिल जाता है।
सो दैट इज द केस फॉर व्हेन द मिनट हैंड इज एट 12, मिनट हैंड जब किस में हो, 12 में हो, इसलिए इसको दो कैटेगरी में ले रहा है, मिनट हैंड 12 में होने से, ये रूल है। एज आई सेड, हमेशा मिनट हैंड 12 में होगा बोल के जरूरी तो नहीं है। ज्यादातर टाइम कौन सा मिलता है, जो मिनट हैंड 12 में ना होने वाला है तो ज्यादातर टाइम मिलता है, ऐसा तो नहीं कि मिनट हैंड 12 में होने वाला हमें ज्यादा टाइम दिखेगा। 7 और 5 का सेम होगा, 8 4 का सेम होगा, 9 6 का सेम होगा, और 9 और 3 का सेम होगा। और जहां पे मिनट हैंड अदर देन 12 मतलब कोई भी टाइम, ठीक है, कोई भी टाइम, उसके लिए एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को हमें एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द मिनट हैंड अदर देन 12, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखते हैं, फॉर्मूला को कुछ ऐसा लिखते हैं, 11/2 m माइनस 30h, या फिर इसको, ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये जो सिंबल दिख रहा है ना, इस सिंबल का नाम है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब है कि इसका वैल्यू हमेशा हमें किसके काउंट करते हैं, पॉजिटिव में ना। मॉडुलस क्यों चाहिए, पहली बात, एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता, होता है लेकिन हमें डायरेक्ट उस सिचुएशन में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में तो नहीं जाना एंगल। इसी फॉर्मूले को आप बहुत जगह में ऐसे देखते हुए मिलेगा, 30h माइनस 11/2 m। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टॉपिक का, ये याद रखिए या फिर ये याद रखिए, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी एक ही बात है, दोनों आगे पीछे कर देंगे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एज आई सेड कि एंगल जो है वो पॉजिटिव में होगा। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, व्हेनेवर द टाइम इज, या फिर मिनट हैंड अदर देन 12। अब डायरेक्ट टाइम में भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी, इन सब के लिए भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे H स्टैंड्स फॉर आवर एंड M स्टैंड्स फॉर मिनट। इसका एग्जांपल देखते हैं, H स्टैंड्स फॉर आवर और M स्टैंड्स फॉर मिनट। इसमें भी अगर किसी दिन आपको निकालते टाइम पे वैल्यूज 180 से ज्यादा मिला तो अगेन ये वाला रूल अप्लाई करना है कि 360 में से उस वैल्यू को माइनस कर दे, सो दैट वी गेट द वैल्यू बिलो 180। सपोज इग्नोर फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड and hour hand, say when time is 5:45। तो 5:45 में आप क्लियरली देखेंगे जो 5 क्या है, आवर, और ये 45 क्या है, मिनट, ठीक है। तो फॉर्मूला इनमें से कोई भी आप लिखिए, 30h माइनस से 11/2 m, तो 30 into h, what is the h value, h value 5, 11/2 m value 45, 30 into 5 150। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो ये इसमें डेसिमल 22.5, तो 225 225 5 7 4, तो माइनस 247.5। नहीं, यही बात मैं बता रहा था, देखिए इसलिए मैं मॉडुलस यूज कर रहा था कि देखिए यहाँ पे आगे वाला छोटा पीछे वाला बड़ा हो गया। इन दैट केस हमें ऐसा नहीं कि आंसर नेगेटिव में मिलेगा, जो बिगर वैल्यू है उसमें से आप स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर दिए। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करने से पॉजिटिव में मिलता, ये यूज किया नेगेटिव, कभी इसमें नेगेटिव मिलेगा, इसमें पॉजिटिव मिलेगा, अल्टीमेटली लास्ट में आंसर पॉजिटिव में होना है, ठीक है। और जो माइनस करते टाइम पे बड़ा को ऊपर लिखिए, छोटा को नीचे लिखिए। क्या एंगल बन रहा है, 97.5 डिग्री। ठीक है, मैं कुछ टाइम दे रहा है, उनमें से आप एक कम से कम अभी कोशिश कर लीजिए, बाकी आप ट्राई कीजिएगा, कोई भी हो। रूल 5:30, 7:45 से 11:45,
11:30, 6:15, 3:20, 4:15। चलो इनमें से कोई भी अभी के लिए एक ट्राई कर लो। हाँ, कोई भी एक ऐसे कैलकुलेशन तो समझने के लिए। बाकी तो सब एक ही फॉर्मूला, एक ही तरीका है। डायरेक्ट टाइम के साथ डायरेक्ट एंगल निकालने के लिए बोलेगा, तो इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ अलग से हमें करने के लिए नहीं बोलेगा इसमें। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इसमें दो तीन चीजें ही या ध्यान में रखना। एक तो कभी कभी घड़ी क्या होता है, स्लो होता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ घड़ी होता है स्लो हो जाता है, कुछ घड़ी हो जाता है फास्ट हो जाता है। अभी अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि एक क्लॉक है, 1 घंटे में, ऐसे सुनिएगा, सपोज मान लेते हैं कोई एक क्लॉक है जो कुछ माल फंक्शनिंग की वजह से 1 घंटे में वो मान लेते हैं 5 मिनट स्लो हो जाता है। ठीक है, तो अगर घड़ी में आफ्टर से ये टाइम मान लेते हैं, हमने 12 PM को ये देखना शुरू किया। अगर मैं बोलूं 6 PM को, उस स्लो घड़ी में, उस क्लॉक में क्या टाइम दिखा रहा होगा? दोपहर 12 बजे हमने एक घड़ी को नोटिस किया, दोपहर 12 बजे कैलकुलेशन को समझना शुरू किया, तो वो 1 घंटे में, हर 1 घंटे जाने के बाद वो घड़ी 5 मिनट स्लो बन जाता है। तो जब एक्चुअल टाइम 6 PM हो रहा होगा, मतलब 12 बजे हमने काउंटिंग शुरू किया, किसी दूसरा घड़ी में हमने देखा 6 PM बंद कर दिया, जो घड़ी स्लो चल रहा था या फिर फास्ट चल रहा था, उस घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा? 1 घंटे में कितना स्लो होता है? 5 मिनट्स। कितना टाइम का डिफरेंस रखा हमने? 6 आवर्स। तो 6 आवर्स में कितना स्लो हुआ होगा फिर? 1 घंटे में 5 मिनट तो 30 मिनट स्लो हो रहा होगा ऑब्वियसली। 1 घंटे में 1 आवर में 5 मिनट, तो ये जो गैप है वो हमने 6 आवर्स का रखा। तो ये गैप और भी ज्यादा हो सकता है, 2 दिन 3 दिन का भी गैप हो सकता है, तो ये भी हमें देखना है। तो 6 आवर्स में 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मतलब 5 इंटू 6, 30 मिनट्स। तो जहां पे एक्चुअल टाइम 6 PM हो रहा होगा, वहां पे 30 मिनट्स फास्ट दिखाएगा या फिर स्लो दिखाएगा? स्लो दिखाएगा। दैट इज हमें क्या क्या दिखेगा टाइमिंग? उस जो घड़ी स्लो है उसमें क्या टाइमिंग दिखेगा? 5:30, आधा घंटा स्लो हो रहा है। उसी टाइप का अगर बात किया जाए, मान लेते हैं अगेन से 12 PM, एक वॉच है, घड़ी है, जो सपोज 10 मिनट्स फास्ट ना, 10 मिनट्स फास्ट। तो जब हमें टाइमिंग 9 PM हो रहा होगा, तब उस वॉच में क्या टाइमिंग दिखाएगा? तो 12 PM से लेके 9 PM तक, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस? 9 आवर्स। 9 आवर्स। 1 घंटे में 10 मिनट्स फास्ट, मतलब अब 1 घंटे में, तो 1 घंटे में वो 1 घंटा 10 मिनट घूम लेता है, ये तो बात है। तो इन शॉर्ट 9 आवर्स में कितना एक्स्ट्रा घूमेगा? 9 इंटू 10, 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 1 आवर 30 मिनट। ये सब तो बेसिक हमने पहले भी बताया था शायद आप लोगों को ना, और आप लोगों को मालूम ही होगा। 60 मिनट इज 1 आवर ना। तो इन शॉर्ट आवर को मिनट मल्टीप्लाई 60, मिनट को आवर डिवाइड 60 ना, देन 60 सेकेंड इज 1 मिनट। तो मिनट टू सेकेंड मल्टीप्लाई 60, सेकेंड टू मिनट डिवाइड 60, या फिर 1 आवर में 3600, सेकेंड आवर टू सेकेंड मल्टीप्लाई 3600, सेकेंड टू मिनट, सेकेंड टू आवर डिवाइडेड बाय 3600। तो ये 1 घंटा 30 मिनट फास्ट हो गया। तो जहां पे टाइम 9 PM होना चाहिए था, वहां पे उस पार्टिकुलर वॉच में क्या टाइम दिखाएगा हमें? 1 घंटा 30 मिनट आगे का दिखाएगा ना।
दैट इज, ठीक है। तो ये सब इस टाइप का भी सिचुएशंस हमें मिल सकता है अबाउट फास्ट एंड स्लो, जहाँ पे एक टाइम डिफरेंस दिया हुआ होगा, उस टाइम के मुताबिक जो स्लो का रेट है या फिर फास्ट का रेट है उसके मुताबिक हमें देखना होगा। ठीक है, नाउ आपको एक बात क्लॉक के बारे में ये तो आइडिया होगा ही कि क्लॉक हमेशा कोई भी नहीं रुकता। आपको देखने से लगेगा कि सेकेंड हैंड घूम रहा है, मिनट हैंड नहीं घूम रहा, आवर हैंड नहीं घूम रहा, हम लोग नोटिस नहीं कर पाते। इतना स्मॉल अमाउंट में वो मूवमेंट करता रहता है कि हम लोग का आई उसको पकड़ नहीं पाता बेसिकली। लेकिन आपको ये समझना है कि एवरी सेकेंड होता क्या है कि सेकेंड हैंड मूवमेंट करना शुरू किया, उसके बाद उसके लिए कौन मूवमेंट हो जाता है, मिनट हैंड, और मिनट हैंड मूवमेंट करना शुरू किया तो कौन मूवमेंट हो जाता है, आवर। बेसिकली ये एक दूसरे के साथ लिंक है कि सेकेंड वाला मिनट को हटाएगा, मिनट वाला आवर को हटाएगा ना। इस हिसाब से आप हमेशा अगर घड़ी में नोटिस करे होंगे कि कभी कभी टाइमिंग हमें इस तरीके से दिखता है, जो मतलब देखने में भी सही लगता है, अच्छा लगता है। जैसे 3 o'clock, एंगल कितना बनता है इन दोनों का बीच में, 90। तो सिमिलरली इस ये वाला स्टिक को अगर डायरेक्टली में ऑपोजिट में लेके आओ तो 6 में हो गया ना। लेकिन बात यह है कि 6 में मिनट है ना, अगर 3 o'clock में बोला तो ये कौन है, आवर हैंड है ऑब्वियसली, और ये कौन है फिर, मिनट हैंड है कि नहीं? क्योंकि मिनट हैंड 12 में होगा तब ना हम लोग 3 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock इस टाइप का टाइमिंग बोलते हैं ना। आप एक ऐसा इमेजिन कीजिए कि मैं अगर इस मिनट हैंड को डायरेक्टली ऑपोजिट में लेके आ गया तो 12 का ऑपोजिट कौन होता है, 6। तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मिनट हैंड को 6 में लेके आऊं, क्या आवर हैंड 3 में ही रहेगा, यस और नो? नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? एज आई सेड, एग्जैक्टली नंबर पे आवर हैंड तभी होता है जब मिनट हैंड 12 में होता है। एग्जैक्टली नंबर पे आवर हैंड तभी होता है जब मिनट हैंड 12 में होता है। मिनट हैंड 12 के अलावा बाकी कहीं पे भी आवर हैंड कभी भी एग्जैक्टली नंबर में नहीं होगा। यहाँ पे मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि जो एक दिन में ऑफिशियली अगर आप थियोरिटिकली सोचे, अगर आप थियोरिटिकली सोचे तो आपको ऐसा दिखेगा कि एक आवर में आपको 4 90 देखने को मिलेगा। जैसे कि ये 90 है, फिर आप इसको नीचे लेके आ जाइए, ये 90 है, फिर आप इसको यहाँ पे रख के देखे, यहाँ पे रख देते हैं, ये 90 है, ये 90, ये थियोरिटिकली, ठीक है ना। प्रैक्टिकली हमें 4 90 कभी भी नहीं दिखता है, बिकॉज एज आई सेड, जो मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं मिनट हैंड को 12 की जगह में 6 में लेके आऊं तो ये 3 में नहीं रहता। इट वुड हैव द टिल द टाइम मिनट हैंड यहां से शिफ्ट होना शुरू हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली 3 से शिफ्ट होना शुरू हो गया। वो रेट बहुत स्लो होता है जो हम लोग नोटिस नहीं कर पाते। जब तक हम लोग नोटिस करते बहुत टाइम चला जा चुका, बट अगर आप किसी दिन देखें 10 मिनट 15 मिनट का गैप में आप देखना तो आपको वो नोटिसेबल दिख जाएगा। अगर यहाँ पे 4 है तो 15 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा, आधा घंटा में यहाँ पे आ जाएगा, 45 मिनट्स में यहाँ पे, फिर 4 o'clock, इस टाइप का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते रहते हैं। तो यहाँ से आपको ये आइडिया मिलना चाहिए प्रैक्टिकली कि 1 घंटे में, इन 1 hour,
और घड़ी में 3 सिचुएशन देखने को मिलता है। आप एक तो ये सिचुएशन, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, 90 डिग्री का। एक सिचुएशन आपको ऐसा दिखेगा जैसे 3:45, उसको अगर थोड़ा सा देखने से लगता है कि यहाँ पे आवर हैंड है, यहाँ पे मिनट हैंड है, 3:45। बट इफ यू नोटिस 3:45 में 3 में मिनट हैंड आवर हैंड नहीं होता। ये जैसा से 3 o'clock में 3 में था, जब से ये रोटेट करना शुरू किया मिनट हैंड 12 से रोटेट करना शुरू किया 9 तक, तो ऑटोमेटिकली वो 4 का करीब में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से क्रॉस हो गया। ऐसा कोई टाइमिंग होगा, जरूर होगा, जिसमें वो दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट में होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट में होगा, तो जिसको हम लोग कहते हैं 180 डिग्री। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है। तीसरा कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग। आपने ये भी टाइमिंग बहुत बार नोटिस किया होगा, जिसमें मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे का ऊपर में होता है। ऐसा अगर आप टाइम का हिसाब से नोटिस करें ना, तो जो डायरेक्ट टाइम 12 o'clock, 12 noon, 12 midnight, उसमें मिनट हैंड आवर हैंड दोनों एक साथ होता है। परफेक्ट टाइम मतलब जहां पे हम लोग 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया था, एक मिनट हैंड किस में होना चाहिए, 12 में, एक मिनट हैंड अदर देन 12 में। मिनट हैंड 12 में होते हुए 2 ही टाइमिंग मिलेगा जिसमें दोनों ओवरलैप होगा, एक 12 PM, एक 12 AM। बाकी कोई भी टाइम में मिनट हैंड 12 में होते हुए ओवरलैप नहीं होगा, बाकी टाइमिंग होगा। अभी अगर बात करें 1:15, सुबह 3:15 सपोज, ना ये 3 ये यही पे ना, क्योंकि हम लोग 3:15 बात कर रहे हैं, तो 15 मिनट जाने का मतलब है कि जो आवर हैंड है वो भी थोड़ा सा नीचे तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आवर हैंड। तो कहीं ना कहीं 3:15 में तो हमें ओवरलैपिंग नहीं दिखेगा। आप मान लो 3:16 to 3:17 ऐसा कुछ एक टाइमिंग होगा जहां पे मिनट हैंड और आवर हैंड एक साथ दिखेगा। नाउ बट द थिंग इज, अगर हम लोग बहुत डिटेलिंग में जाए तो एवरी सेकेंड इस एंगल इज चेंजिंग। एक पार्टिकुलर टाइम फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो हमें ओवरलैप होते हुए दिखेगा, या फिर वो हमें 180 डिग्री होते हुए दिखेगा, या फिर वो हमें 90 होते हुए दिखेगा फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। एक सेकेंड भी नहीं एक्चुअली, एक वो सेकेंड खत्म, एंगल खत्म, अगर हम लोग डिटेल में देखें। हाँ, लेकिन जो हम लोग देखते हैं उसमें भी जो स्टिक ओवरलैप होते हुए दिखता है, बिकॉज दैट इज थिक, बेसिकली थिक होता है। तो यहां से हमें क्या मालूम होना चाहिए कि 1 घंटे में हमें टोटल, ये बात किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ये पूरा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 1 घंटे में आपको 2 राइट एंगल मिलता हुआ दिखेगा। राइट एंगल का मतलब 90 इन 6 आवर ना, उस हिसाब से 1 घंटे में 2 राइट एंगल, 6 घंटे में कितना बनना चाहिए हिसाब से, 12 ना, लेकिन 12 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता ये भी थोड़ा सा समझिए आप लोग प्रैक्टिकली। मान लेते हैं अगेन, लुक एट द टाइम, ये अगेन से 3:16 में मान लिया कि 3:16 में वो एक ही जैसा दिख रहा है। यहां से फिर से 90, सॉरी 3 o'clock मान लीजिए, चलिए एक बढ़िया एग्जांपल देखते हैं। 3 o'clock, अब देखना फिर से 90 कब मिलेगा, ये मिनट हैंड है, ये क्या है, मिनट हैंड है। ये पूरा रोटेट करते करते जब ये इसका पास बैठेगा तो इट इज डिक्रीजिंग। वो जो 3 o'clock था, जब ये 3:10, 3:15, तो ये इसका नजदीक में आ रहा है, मतलब एंगल डिक्रीज हो रहा है बेसिकली। डिक्रीज होते हुए ये इसको कवर अप करेगा, यहाँ पे 4 है तो ये इसको पार होते हुए जाएगा मिनट हैंड, तो आवर हैंड भी 3 को क्रॉस करते हुए आगे तक बढ़ता रहेगा। जब ये मान लेते हैं मिनट हैंड 6 में आ गया, तो आप देखना कि ये भी थोड़ा बहुत आधा आधी आ गया होगा, मतलब ये एंगल अभी भी 90 नहीं बना, मतलब ये 6 को क्रॉस करके कहीं यहाँ पे 90 बनता हुआ दिखेगा, फिर से आपको इस टाइप का 90 बनता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि एक 90 और दूसरा 90 का बीच में टाइम डिफरेंस मोर देन 30 मिनट्स होते हैं, मोर देन 30 मिनट्स का होता है, 35, 36, वो कैलकुलेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, वो भी हमें चाहिए होगा थोड़ा सा। मेन बात ये है, तो इसलिए जो 35 मिनट एक्स्ट्रा, 5 मिनट एक्स्ट्रा, ऐसा करते करते 6 घंटे में एक 90 डिग्री खत्म हो जाता है। इन शॉर्ट
होना तो चाहिए 1 घंटे में 2 राइट एंगल, तो 6 घंटे में 12 राइट एंगल होना चाहिए था, बट ये जो एक्स्ट्रा टाइमिंग थोड़ा सा लग रहा है उसके लिए एक राइट एंगल कम थी, होगी हमें 6 घंटे में प्रैक्टिकली हमें सिर्फ 11 राइट एंगल से मिलता हुआ दिखेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लेकिन, ठीक है। तो 12 घंटा में कितना राइट एंगल बनता हुआ दिखेगा? 12 राइट एंगल्स। और एक दिन में 24 आवर्स में आपको 44 राइट एंगल्स बनता हुआ दिखेगा। ये अब दिस इज अबाउट राइट एंगल। और बात किया जाए 180 डिग्री या फिर ओवरलैपिंग के बारे में, दोनों का आंसर सेम है, इसलिए एक ही साथ लिख रहा है। बिटवीन ओवरलैपिंग इज 0 डिग्री एंड 180 डिग्री एग्जैक्टली उल्टा। बिटवीन overhand and minute hand। तो 180 डिग्री ओवरलैपिंग overhand और मिनट हैंड में 1 घंटे में आपको एक 180 डिग्री 180 डिग्री या फिर एक बार ओवरलैपिंग मिलता हुआ दिखेगा, जो हमने टाइमिंग को आपको समझाया। 180 और ओवरलैपिंग, एक बार ओवरलैपिंग क्रॉस हो गया तो नेक्स्ट 1 घंटा बाद ही ना दोनों एक साथ आएगा वापस दूसरा नंबर पे होगी। तो 1 घंटे में एक बार 180 या फिर वन टाइम 180 डिग्री। तो उसी हिसाब से 12 आवर्स में, तो एज आई सेड कि अगर एक बार 180 मिलने से दूसरे बार 180 मिलने तक 1 घंटे से ज्यादा क्रॉस होता है, तो 12 घंटा में हमें देखता है ये 11 180 डिग्री, 11 टाइम्स हमें 180 डिग्री या फिर ओवरलैपिंग मिलता हुआ दिखता है। और एक दिन में 24 आवर्स में 22 टाइम्स आपको 180 या फिर ओवरलैपिंग मिलता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए समझ जाने से, याद नहीं रहने से भी आपको इसको आंसर लिख पाएंगे, कर पाएंगे। अभी ये तो हमें अभी टाइमिंग पूछ लेगा किसी दिन कि 3 बजे और 4 बजे का बीच में कब होता है 180 या फिर ओवरलैपिंग। एग्जैक्ट टाइम को निकालने के लिए ना फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखते हैं, एग्जैक्ट एज, ये सब जो हम लोग बताए यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम, तो कौन सा टाइम में बात, वो क्वेश्चन रह जाता है। मैंने बोल दिया 3 और 4 का बीच में कब 180 डिग्री मिलेगा, कब 90 डिग्री मिलेगा। तो लाइक दिस काइंड ऑफ एग्जैक्ट टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखते हैं 12/11 इंटू मिनट, 12/11 इंटू मिनट। ये काम कैसे करता है थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे अभी। पहली बात यहाँ पे आपको एक बार शुरू से जो मैं बात कर रहा हूं इस टॉपिक पे, जब भी राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल मतलब डिफरेंस ऑफ 3 नंबर इन क्लॉक। शुरू से ही हमने क्या नंबर बताया था, क्लॉक में क्या होते थे 12 नंबर 360 डिग्री, एक नंबर 30 डिग्री, 3 नंबर 90 डिग्री। तो अगर आपको किसी दिन दिखे कि राइट एंगल बना कि नहीं बना, इन दैट केस 3 नंबर एग्जैक्टली 3 नंबर का गैप में होना चाहिए एग्जैक्टली। अगर 3 नंबर बोले तो 15 मिनट का भाषा में, अगर मैं बोलूं कि 315 के साथ कौन सा टाइम 90 डिग्री बनेगा, तो 315 + 15 330। हाँ, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है, थियोरेटिकली हम लोग बोल रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग टाइमिंग जो डिसाइड करेंगे, डिफरेंस ऑफ 3 नंबर 180 के लिए कितना डिफरेंस होना चाहिए,
180 के लिए डिफरेंस ऑफ 6 नंबर्स इन क्लॉक। 6 नंबर का डिफरेंस में क्या दिखता है 180। 6 नंबर का डिफरेंस का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं मिनट आवर हैंड, इसको समझिए आप लोग, अगर मैं बोलूं कि आवर हैंड 12 में है तो मिनट हैंड 6 में होना चाहिए फिर, या फिर हम लोग बोले कि आवर हैंड 6 में है तो मिनट हैंड 12 में होना चाहिए फिर, एग्जैक्टली क्या बनने के लिए 180 डिग्री बनने के लिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। एज आई सेड, for becoming 180 degree there should be difference of 6 numbers, for becoming 90 degree there should be difference of 3 numbers, and for overlapping 0 degree दोनों एक ही जगह में है तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है वो काम कैसे करता है, जो पहले हाफ एन आवर्स का राइट एंगल का समझते, एक समझ जाने से बाकी भी समझ जाएगा आप लोग, कोई इशू नहीं है। कोई एक टाइम, एज आई सेड, राइट एंगल एवरी आवर हैंड हाउ मेनी, 1 घंटे में कितना बनता है 2 राइट एंगल। तो आपको जब 90 डिग्री निकालने के लिए देगा तो आपको आधा घंटे का स्लॉट देगा, हाफ एन आवर का स्लॉट देगा, क्यों, आधे घंटे में एक बार बनता है। जबकि आपको जब 180 डिग्री या फिर ओवरलैपिंग निकालने के लिए दे तो 1 घंटे का स्लॉट देगा, जैसे कि 3 को 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, लेकिन जो राइट एंगल के लिए आधा घंटा का स्लॉट देगा। तो आधा घंटा, आप कोई भी एक टाइम बताइए आधा घंटा का, कोई भी एक टाइम बताइए आधा घंटा का स्लॉट का, एनी टाइम, एनी टाइम। अभी कौन सा टाइम हुआ 4:30, चलिए 4:30 to 5 का बीच में डिस्कस करते हैं, ठीक है। 4:30 to 5 का बीच में राइट एंगल कब मिलेगा, कौन सा टाइम में, एग्जैक्ट टाइम में मिलेगा। तो इसके लिए देखिए, पहली बात थोड़ा सा हम लोग डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। एक बार डायग्राम हम लोग समझ जाए, उसके बाद बिना डायग्राम का डायरेक्ट आप मिनट पुट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो अभी हो रहा है 4:30, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, और एज आई सेड 4:30 से लेकर 5 का बीच में। तो जब तक 5 नहीं होता, जब तक 5 नहीं होता, ये बात तो श्योर है कि जो आवर हैंड है वो 4 और 5 का बीच में ही रहेगा। बीच में मतलब नियर बाय किसका, उससे मतलब नहीं बनता, हम लोग एग्जैक्ट या फिर बिटवीन। अभी 4 और 5, मैं बोलूं 4 और 5 का बिटवीन एक टाइम बताओ, तो 4:01 भी बिटवीन है, 4:59 भी तो बिटवीन है, तो उस टाइप का 4:30 और 5 का बीच में हमें क्या चाहिए 90 डिग्री चाहिए। इसका मतलब जब तक 5 नहीं हुआ तब तक ये जो आवर हैंड है वो 4 और 5 का बीच में ही होगा। As I said, for 90 degree there should be difference of 3 numbers in the clock. तो इसका मतलब जो मिनट हैंड है, obviously we are taking the time 4:30 to 5, that means मिनट हैंड obviously 6 को पार करके आएगा, तभी हमें 90 डिग्री मिलता हुआ दिखेगा। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिनट हैंड कहाँ पे होगा एग्जैक्टली, वो तो हमें टाइमिंग निकालने के बाद मालूम चलेगा, बट अप्रोक्स का मतलब क्या है कि आप खुद सोचिए। अगर ऐसा इमेजिन कीजिए, अगर आवर हैंड 4 में होता, ठीक है, ऐसा इमेजिन कीजिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 4 to 5। अगर आवर हैंड 4 में होता, ठीक है, अगर आवर हैंड एग्जैक्टली 4 में होता, तो 90 बनने के लिए मिनट हैंड कहां पे होना चाहिए था एग्जैक्टली 7 में होना चाहिए था कि नहीं, एग्जैक्टली। एज आई सेड, फॉर 90 डिग्री देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ 3 नंबर्स इन द क्लॉक। तो अगर जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिर यूनिट इमेजिन, तभी टाइम मिलेगा कि आवर हैंड अगर 4 में होता तो मिनट हैंड को 7 में होना चाहिए था, डिफरेंस ऑफ 3 नंबर। डायरेक्ट आप 3 प्लस कीजिए, डायरेक्ट 3 प्लस कीजिए 7। तो इसका मतलब ये भी बनता है कि अगर आवर हैंड 4 को क्रॉस कर चुका है 90 बनने के लिए, ये जो मिनट हैंड है उसको भी क्या क्रॉस करना होगा, 7 को क्रॉस करना होगा। ये जो मिनट हम लोग लिखते हैं ना, ये क्या है, किसको क्रॉस किया अभी। तो 4:30 और 5:30 का बीच में आवर हैंड 4 को क्रॉस करेगा, इन द सेम वे मिनट हैंड 7 को क्रॉस करेगा, क्योंकि 4 में होने से 7 में होगा तब 90 बनेगा, 4 क्रॉस किया तो 7 भी क्रॉस होगा। तो जिस नंबर को क्रॉस किया वहां पे कौन सा मिनट होता है वो मैटर करता है। तो 7 को क्रॉस करेगा, 7 में कौन सा मिनट होता है, व्हाट इज द मिनट इन 7, मिनट इन 7 35 ऑब्वियसली,
मिनट हैंड 7 में होने से हम लोग क्या लिखते हैं, 35 बोलते हैं ना, 535, 635, लाइक दिस काइंड ऑफ। तो जिसको क्रॉस करेगा उस वहां पे जो मिनट होगा उसका मिनट का वैल्यू आएगा। और ये जो टाइम है ये सिर्फ हमें मिनट मिल रहा है, ठीक है ना। और आवर तो मालूम चल ही रहा है ना, बिटवीन 4 to 5, 4:30 to 5:30, वो तो हम लोग बता ही रहा है। तो पास्ट 4 आगे ये मेंशन होगा, पास्ट 4 मतलब 4 बजे के बाद, ठीक है। यहाँ से कितना मिल जाएगा, 12 into 3, 35, 35, 12, 70, 35, that will be how much, 0, 2, 420, 420 by 11, तो ये हो जाएगा कितना, 3, 33, 9, 88, 38, 2 by 11। तो इसका आंसर क्या है कि पास्ट 4, 38, 2 by 11 मिनट, ये जो एग्जैक्ट टाइम है, इसी टाइम में बिटवीन 4:30 to 5 हमें राइट एंगल मिलता हुआ दिखेगा। तो ये देखिए, ये टाइमिंग मिक्स फ्रैक्शन में मिलेगा आपको। जो भी क्वेश्चन हो मिक्स फ्रैक्शन में, किस लिए, ये अगर आपको चैप्टर 1 मैथ्स का याद होगा, फ्रैक्शन याद होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा, उतना डिटेल में हमें डेसिमल में नहीं जाना, डायरेक्ट। हाँ, ये कोई एक टाइम, इस टाइम को आप एग्जैक्टली कभी खुद देख भी नहीं पाएंगे, आपको दिखेगा कि 90 बन रहा है, लगभग 90 बन रहा है, बट एग्जैक्ट 90 एग्जैक्ट वैल्यू पे बनता है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक मिनट के लिए हमने क्या बताया कि आवर हैंड इसको क्रॉस करेगा तो मिनट हैंड किसको क्रॉस करेगा, बात ऐसा है। मैं एक दो और दिखा दूंगा इसका सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री मतलब 180 एंड ओवरलैपिंग 0, दोनों का एक एक दिखा देगा। फिर चलिए 180 डिग्री के लिए कोई टाइम बताइए एक तो, टेल मी। 180 एक घंटे में एक बार होगा तो 1 घंटे का स्लॉट चाहिए। ओवरलैपिंग 1 घंटे में एक बार होगा तो 1 घंटे का स्लॉट चाहिए। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री आधे घंटे में एक बार होता है तो हमें आधा घंटा का स्लोप दिया हुआ रहेगा। और ये जो टाइमिंग हमें मिल रहा है वो प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, सप्लीमेंट्री या फिर 180 के लिए स्लॉट बताइए, कोई एक टाइम बताइए। सही, और 1 घंटे का स्लॉट चाहिए ना, 1 घंटे का स्लॉट चाहिए होगा क्योंकि 1 घंटे में एक बार होता है। चलिए 3 और 4 का ही देखते हैं, ठीक है। 3 और 4 का बीच में किस टाइम पे 180 डिग्री मिलेगा। तो इसके लिए अगेन थोड़ा सा टाइमिंग को इमेजिन ना हो। 3 और 4, 3 पार होके ना 4 बनेगा, तो 180 6 नंबर अपार्ट ना, 6 नंबर अपार्ट, 6 नंबर का गैप। इसका मतलब 3 और 4 अगर 3 में होगा, अगर आवर हैंड 3 में होगा तो 180 बनने के लिए मिनट हैंड को भी कहां पे होना चाहिए, 9 में होना चाहिए, राइट। लेकिन एज द टाइम इज 3 to 4, इसका मतलब क्या बनता है कि वो आवर हैंड किसको क्रॉस कर लेगा, 3 को क्रॉस कर लेगा। तो 180 बनने के लिए ऑब्वियसली अगर ये 6 नंबर का डिफरेंस में मिनट हैंड और आवर हैंड होना चाहिए 180 बनने के लिए, और अगर ये आवर हैंड 3 को क्रॉस करके कहीं यहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली 9 भी मिनट हैंड भी अपना पोजीशन से क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हमने क्या बताया, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, पास्ट 3। 3 और 4 3 पार हो गए तो 4 बनेगा। पास्ट 6 फॉर्मूला क्या था, 12/11 इंटू मिनट। इस बार मिनट को क्या वैल्यू लेंगे, मिनट को किसको क्रॉस किया, मिनट है 9 को क्रॉस किया, तो 9 में क्या मिनट होता है, 45, है कि नहीं, 9 में 40। तो जिसको क्रॉस करेगा वहां पे जो मिनट है वही मैटर करता है। 90, 45, 0, 4, 5 डिवाइडेड बाय 11, 4, 44, 1, 0, 0, 9, 99, 1। तो पास्ट 3, 49, 1/11 मिनट इज द एग्जैक्ट टाइम जहां पे एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड
आवर हैंड is 180. उसी तरीके से ओवरलैपिंग का भी एक देख लेंगे। ओवरलैपिंग मतलब 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में भी जो स्लॉट किया था 0 डिग्री के लिए भी 1 आवर स्लॉट था, 0 नंबर गया था। कोई एक टाइमिंग बताइए ओवरलैपिंग के लिए भी, 1 घंटे का स्लॉट बताइए कोई है? चलिए 8 to 9 देखते हैं। 8 to 9 तो इसको फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। तो 8 to 9 obviously the hour hand is between 8 and 9 and the obviously overlapping, that means this same stick के ऊपर में कौन होगा? मिनट हैंड भी होगा। तो past 8 12/11 into मिनट। तो मिनट ओवरलैप होने के लिए मिनट हैंड किसको क्रॉस करेगा? 8 को, है कि नहीं? 8 को क्रॉस करने से ना ओवरलैप होगा बिटवीन 8 and 9। तो व्हाट इज दैट मिनट इन 8? 40। तो 40 480/11, that means 4 44 3 33 7/11। तो past 8 43 7/11 मिनट इज द एग्जैक्ट टाइम जहां पे मिनट हैंड and hour hand overlap, and this is about clock. This is about clock। इसको क्वेश्चंस को निकाल लीजिए फिर।